चलिए भाई, सब लोगों को जय हिंद। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया का पेपर खत्म हो गया है। कट ऑफ को लेकर बहुत बच्चों की बार बार मैसेज आ रहा है, सर कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। पहली चीज ये है, हर बच्चे को जो इस वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर लिखने हैं कि आपका जीएटी में कितना रहा, आपका मैथ में कितना रहा है। मैं मेरा एक आकलन बता रहा हूं, हालांकि पेपर एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे बहुत आसान है, ऐसा आसान पेपर नहीं था, है ना। पेपर देख के लगता है कि आसान है, जब घर तक पहुंचता है तो बच्चा फेल हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मान लो 100 क्वेश्चन थे किसी भी पेपर में, तो जब पेपर से निकलेगा तो हाँ 100 में से 90 सही हैं, बस स्टैंड तक पहुंचेगा तो 70 सही हैं, घर पहुंचेगा तो 40 सही हैं, और फाइनली देखता तो उसके 30 ही सही होते हैं। मतलब वो फेल हो जाता है बच्चा। जिन बच्चों ने लगातार मेहनत की होगी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कंटेंट से, मेरे यहाँ पर जितने भी कंटेंट जो बच्चों को दिया गया था, लगभग 200 नंबर उसका आना चाहिए था। हमारे यहाँ बच्चा 200 नंबर भी लेकर आया है। तो 200 मार्क्स भी यहाँ पर क्या है, बच्चे ने आउट ऑफ 300 में से क्या है स्कोर किया है। सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, 200 नंबर भी यहाँ बच्चों के आए हैं। मतलब 500 प्लस तक बच्चे यहाँ पर क्या है स्कोर करके आए हैं, बिना किसी दूसरे माध्यम का सहारा लिए। प्योरली ऑफलाइन बैच में बच्चे थे। ठीक है, अभी जरा मैं कुछ मेरे साथी कुछ हैं जो इंग्लिश को लेकर चर्चा करेंगे, मैथ को लेकर चर्चा करेंगे, मैं जीएटी को लेकर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है मैथ का लेवल भी बहुत ही अच्छा था। ऐसा कोई आसान सवाल नहीं था कि हर कोई बच्चा उसको करके आ रहा था। ऐसा कोई सवाल नहीं था कि हर कोई बच्चा करके आ रहा हो। टाइम लग रहा था सवाल बनाने में। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। बहुत सारे बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत बड़ी गलती की। मैं आपको बता दूं एक बात, कई बच्चों ने मतलब एक स्ट्रेटजी से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जो पेपर दे के आए हैं। सबसे बस यही जो मुझे लगा सबसे बड़ी वीकनेस थी कि बच्चों ने सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया। कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पे रह गए, कोई 310 पे रह गया, कोई 315 पे रह गया। तो हम हमारा एक आकलन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार पक्ष जान लेते हैं मैथ का पेपर कैसा रहा। तो जरा एक बार चर्चा करते हैं मैथ्स को लेकर भी। मैं तिवारी सर को बुलाऊंगा जो हमारा मैथ्स फैकल्टी है, कि मैथ्स को हम किस तरीके से समझेंगे और आने वाले पेपर में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि उसके वीडियो आपको लगातार मिलेंगे और आपको बहुत जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा। नाउ ओवर टू तिवारी सर, बताइएगा सर मैथ्स में आपके अकॉर्डिंग क्या रहा 11 12 को लेकर, कैलकुलस सब कुछ बताइएगा सर। देखो, अगर मैं सर मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स के अंदर जो 11th और 12th का जो पोर्शन है, 11th और 12th के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में 50-50% आप बोल सकते हैं। 50-50% देखिए, तो 50-50% का जो है वेटेज हम मान सकते हैं। 2-4-5% ऊपर नीचे, हाँ 55-45 लोग 11 से कंसीडर कर लेते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फैक्चुअल, हाँ तो वो हाँ 55-45 आप कर सकते, लगभग 11 से था, हाँ लगभग 45, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये 55% 45% का ये वेटेज आप मान सकते हो। और दूसरा सर अगर मैं बात करूं तो हर बारी जहां यहाँ का जो सर पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा सर मैं इसको इजी बोलूंगा, और इसको अगर मैं कहूं तो यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट बोल सकता हूँ। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा जो मॉडरेट का पोर्शन आता है वो कभी कभी जो आता है वो बच्चा स्टैट्स या प्रोबेबिलिटी, ये दो आप इसको। अपने यहाँ के बच्चे सर इसके सारे क्वेश्चन सही करके आए हैं, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ऑफलाइन बैच वाले, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से हमने कराया था और जहां से कराया था एज इट इज क्वेश्चन आया पेपर में यहाँ से। लेकिन ठीक है, जो बाहर का बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा टफ मैं मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं उसको अगर सही जानकारी है, सही मेंटरशिप नहीं मिली है तो, है ना। लेकिन अगर इसको मैं हटा भी दूं तब भी वो सिलेक्शन बहुत आराम से कर सकता है यहाँ से और यहाँ से मिला करके। ठीक है ना, तो सीक्वेंस सीरीज का भी क्वेश्चन बहुत, एक क्वेश्चन बढ़िया आया था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी छोड़ देते हैं लोग, मैंने पढ़ाया था सर क्लास के अंदर, एचपी का क्वेश्चन देखने को मिला था सीक्वेंस सीरीज के अंदर। लोग एपीजीपी करा के छोड़ देते हैं, अब हाँ हमने एचपी किया था। अच्छा, सबसे ठीक है, मुद्दा आता है हाँ कैलकुलस का क्या होगा? कैलकुलस में सर अगर हम बात करें तो सर हाँ बढ़िया सर, अच्छा लेवल आया था। अगर मैं इस बात करूं, हाँ मॉडल आप बोल सकते हो, मतलब अगर बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर सकता। अब जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद भी, क्योंकि सोल्यूशन पे हमने बनाया था, ये 0 से सर 8 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया था। अपने यहाँ का सर बच्चा ग्राफ से निपटा दिया क्वेश्चन को, है ना। ग्राफ से क्वेश्चन, मतलब अगर इसको नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे सर कम से कम 20 मिनट लग जाएगा सर, 15 से 20 मिनट। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर एवरेज बच्चा है तो। अगर और लास्ट में सर आंसर जो आएगा ना, कोई गारंटी नहीं सही आएगा, क्योंकि तोड़ेगा ब्रेक करेगा, हाँ लेंदी है। लेकिन अगर उसने ग्राफिकल अप्रोच मेरा पढ़ रखा है क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को एक चुटकी में सीधा आंसर टिक करेगा, ऐसा था। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लेवल था तो दैट वुड बी 25%। हाँ 25% कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें 25%, हाँ 75, हाँ 75 मार्क्स,
बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, तिवारी सर से हम लोगों ने समझा 25% आप लोगों का सेक्शन कट ऑफ रहेगा। दैट मीन्स 75 मार्क्स आपको यहाँ पर क्या मैथ्स में लेने होंगे। हालांकि प्लस माइनस हम लोग बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स समवेयर 30 नहीं जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था कि बच्चे बना ले हर कोई। 25% हो जाता है सेक्शन कट ऑफ रहेगा। दैट मीन्स अराउंड 75 मार्क्स आपको लेना ही लेना पड़ेगा मैथ में सेक्शन कट ऑफ कॉलेज। जिस बच्चे का मैथ का सेक्शन कट ऑफ निकल गया होगा उसके लिए बहुत बेटर चांस रहेंगे कि वो आगे के लिए भी अच्छा कर दे। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर है, बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अगर परवीन सर को। सर इस बार इंग्लिश में तो ब्लंडर हो गया, पेपर चेंज हो गया, बच्चे से बोल रहे हैं कि सर पढ़ के क्या गए थे, आ क्या गया, क्या टॉपिक चेंज हुआ, एक बार बताइए बच्चों को। देखो, इस बार इंग्लिश में क्या क्या चेंज हुआ उसको लेके अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो आप 2020 से आप देख रहे थे, 2020 जब से कोरोना चला है तब से जो पैटर्न चल रहा था, 2019 से पहले अलग पैटर्न था। जो पैटर्न 2019 में था उसी पैटर्न को यूपीएससी एनडीए जो है उसने दोबारा से इंप्लीमेंट किया है। हम ये थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि पहले आपका रीडिंग कंप्रेशन आता था, वो अब डाला गया है 2019 में जो आता था। और इसके अलावा जो फिलर्स आते थे, फिलिंग द ब्लैंक, जो ग्रामर वोकैब बेस पे फिलिंग द ब्लैंक आते थे, वो 10 क्वेश्चन डाले गए हैं। एंटोनिम जो 10 क्वेश्चन आ रहे थे उसको 5 कर दिया गया है। और जो आपका इडियम फ्रेज आ रहा था वो नहीं आया है। जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पीके वाला जिसको आप बोलते हो, वो नहीं आया है। उसकी जगह पे होमोफोन्स डाल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं थी बहुत ज्यादा कि 50% चेंज कर दिया है। जो पेपर का जो पैटर्न है 2020 के 21 में, 22 में, 23 में पहला पेपर हुआ है, 50% जहां तक चेंज कर दिया था। एकदम से बच्चों को सरप्राइज हुआ होगा, शॉकिंग लगा होगा। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी की थी, यहाँ पे आप देखोगे होमोफोन्स दिए हुए थे। अब होमोफोन्स कोई मुश्किल नहीं था वहां पे। जैसे एक वर्ड मान लो प्लेन दिया हुआ है, PLAIN, अब ये वाला वर्ड दिया हुआ है और एक ये PLANE दिया हुआ है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ये प्लेन आपको पता ही है, ये आपका प्लेन जो सरफेस होती है वो प्लेन है, और ये एरोप्लेन होता है वो प्लेन है। ऐसे होमोफोन्स दिए हुए थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी थे। एमिनेंट, इमिनेंट दिया हुआ था, वो कैप बेस पे ही थे। वहां पे भी रूट वर्ड, लिंकिंग मेथड और आपका प्रीफिक्स सफिक्स का यूज हो रहा था। और ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे यहाँ पे थे उन्होंने उस बहुत दिक्कत नहीं आई उनको। पैटर्न जरूर चेंज होगा, एक बार लगा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब उन्होंने उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो वो आराम से कर पाए। नॉर्मली जो पहले जो बच्चे 40 और 45 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे, इस बार उतना नहीं कर पाए होंगे। 30 अगर किसी बच्चे ने 30 अटेम्प्ट किए होंगे और 30 क्वेश्चन अगर करेक्ट है इंग्लिश के, तो वो अच्छा स्कोर है। मतलब पहले के कंपेयर में जो 40 का होता था वो 30 का हम मान सकते हैं। तो एकदम से जो बदलाव हुआ है, क्योंकि रीडिंग कंप्रेहेंशन भी इतना आसान नहीं था। तो जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी वो रीडिंग कंप्रेहेंशन के 5 क्वेश्चंस करके आए होंगे। और जो सिनोनिम्स आए हुए थे मोस्टली जो हमने करवाए हैं उसमें आए थे, लेकिन कुछ सिनोनिम अलग भी थे जो नॉर्मल से अलग थे, जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो पेपर इतना इजी नहीं था जो नॉर्मली आता था पिछले 3-4 साल से इंग्लिश का। और पूरा डिटेल में डिस्कशन मैं दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे चेंज हुआ। और आने वाला जो पेपर है, अगला जो पेपर है, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन में आके आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और जैसे सर जो ऑनलाइन का भी आपके लिए कुछ स्टार्ट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। लेकिन बेस्ट गाइडेंस के लिए आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, वहाँ पे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। और थोड़ा बहुत हिंट मैंने पहले बच्चों को दिया भी था कि कुछ चेंज होने वाला है, तो वो चेंज हुआ भी है। तो वो उसके लिए थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर भी थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जैसे मैथ का कट ऑफ बताया है, वैसे जीएटी का कट ऑफ जो है वो 250 के आसपास बनता है। टोटल जो है वो सर अभी आपको बता देंगे कि टोटल 900 में से क्या कट ऑफ रहेगा। इंग्लिश का मैंने बता दिया है, जिन बच्चे ने 25 या 30 क्वेश्चन कर लिए होंगे वो एक अच्छा पेपर करके आया है इंग्लिश को लेके। चले गए। तो लगभग इंग्लिश का पेपर भी इतना आसान नहीं था जितना बच्चों को लग रहा था। आई थिंक 30 क्वेश्चन फॉर 35 क्वेश्चन बच्चे कर सकते थे। हालांकि इतना अच्छा, इतना इजी नहीं था। बहुत सारे बच्चे, मैं वीडियो देख रहा था, बोल रहे मैं इंग्लिश को रगड़ के आया हूँ, मैं 45 करके आया हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, है ना। अब मैं ओवरऑल बात करता हूँ जीईटी की। मैं जब चर्चा यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी की कर रहा हूँ, हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी, भाई साहब एक ही चीज यहाँ पर याद आती है, वो है 9 to 12 एनसीईआरटी। वो क्या है? वो है 9 to 12 एनसीईआरटी। और कुछ नहीं था भैया, पूरा गर्दा उड़ा है। पूरा क्या है? पूरा गर्दा उड़ा है। जिस बच्चे ने लगातार क्लास ली होगी वो बच्चा पास हुआ होगा, आई कैन एश्योर यू। जिस बच्चे ने क्लास छोड़ दी होगी ना वो बच्चा पास नहीं हुआ होगा। तो मुझे लगता है अगेन इट वुड बी ए 1-on-1 मैच, और जो एक ओवरऑल कट ऑफ होनी चाहिए जीएटी को देख के, फिजिक्स को देख के। साइंस इज ए मॉडरेट लेवल, एक ज्यादा टफ नहीं था साइंस को देखें तो। जरा करंट अफेयर भी नॉर्मल आया हुआ था, ज्यादा टफ करंट अफेयर भी नहीं था। तो मुझे जो लगता है एक ओवरऑल कट ऑफ जो यहाँ पर मुझे नजर में आ रही है वो समवेयर 325 to 335 है। बहुत लोगों ने 340-350 तक बता दिए। मुझे नहीं लगा 350 तक कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था, ठीक है। तो मुझे लगता है कट ऑफ 325 से लेकर 335 ±5 को हम लोग यहाँ पर क्या साथ रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ पेपर में रहना चाहिए। बाकी धीरे धीरे बहुत जल्दी आप लोगों को समझाएंगे क्या कट ऑफ है क्या नहीं है, आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या चर्चा करेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।